हेलो दोस्तों, हम लोग जैकोबियन का एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि AKTU में NAS 103 पेपर कोड 2014 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन ही है। इफ़ x इक्वल टू अंडर रूट यू वी, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट यू डब्ल्यू, जेड इक्वल टू अंडर रूट यू वी, ठीक है, x इक्वल टू अंडर रूट वी डब्ल्यू है, एंड u इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, v इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, w इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, देन कैलकुलेट जैकोबियन ऑफ x y z विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू किसके टर्म्स में दी है? यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में है। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू इजीली निकाल लेंगे। दूसरा यू वी डब्ल्यू की वैल्यू आर थीटा फाई के टर्म्स में दी है, तो हम लोग जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर हम लोग चेन रूल की हेल्प से जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड ऐसे या तो हम यहाँ यू वी डब्ल्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तब उसको आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकालें। ठीक है, तो इसके लिए एक चेन रूल है कि अगर एक्स वाई चेन रूल है कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू इंटू जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई। ठीक है, ये चेन रूल है। इस चेन रूल की हेल्प से हम लोग जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, देखिए जिसका जैकोबियन निकालना है वो वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में होनी चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू आर थीटा फाई के टर्म्स में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी है यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में, वाई की वैल्यू यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में दी है। तो हम लोग जैकोबियन ऑफ इसका जैकोबियन निकाल सकते हैं बाई चेन रूल। तो चेन रूल में क्या होता है, एक्स वाई जेड का जैकोबियन यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में निकाल लेंगे, है ना, यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में दी है। और यू वी डब्ल्यू किसके टर्म्स में दिया है? आर थीटा फाई के टर्म्स में दिया है, आर थीटा फाई के टर्म्स में दिया है। तो ये जैकोबियन भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, यानी जो डाटा दिया हुआ है उससे हम जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू निकाल सकते हैं इजीली, और यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई निकाल सकते हैं। दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो देखिए अब वन बाई वन निकालो, इसका जैकोबियन निकालो, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डब्ल्यू, दूसरी रो हो जाएगी। तीसरी रो डेल जेड अपॉन डेल यू, डेल जेड अपॉन डेल वी, डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू, तीसरी रो आ जाएगी। ठीक है, दिस इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू रखिए। तो देखिए x की वैल्यू किसके टर्म्स में है? वी डब्ल्यू, अंडर रूट वी डब्ल्यू, और आपको डेल एक्स अपॉन डेल यू चाहिए, डेल एक्स अपॉन डेल यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इसमें देखिए u तो है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर x का v के रिस्पेक्ट में करिए तो अंडर रूट डब्ल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, अंडर रूट डब्ल्यू कॉन्स्टेंट, और अंडर रूट v का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको डेरिवेटिव निकालना है डेल अपॉन डेल एक्स अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव 1/2 एक्स की पावर -1/2, मतलब 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हम लोग फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए अंडर रूट डब्ल्यू तो कांस्टेंट है, वी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अंडर रूट वी का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट वी। इसी तरीके डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो रूट वी कांस्टेंट हुआ, रूट वी कांस्टेंट, और अंडर रूट डब्ल्यू का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट डब्ल्यू। ठीक है, इसी तरीके y का u के रिस्पेक्ट में रूट डब्ल्यू कांस्टेंट, अंडर रूट v का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट u। ठीक है, तो रूट डब्ल्यू कांस्टेंट है, u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो रूट डब्ल्यू कांस्टेंट, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1/2 अंडर रूट u। v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v तो है नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में। w के रिस्पेक्ट में करेंगे तो रूट u कांस्टेंट अंडर रूट w का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट w। इसी तरीके z का u के रिस्पेक्ट में रूट v कांस्टेंट,
और फिर रूट u का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट u, और फिर v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो रूट u कांस्टेंट और रूट v का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट v, और w के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करें, इसमें देखिए अपान से हम फ्रैक्शन हटाना चाह रहे हैं, तो 2 देखिए हर एक टर्म में 1/2 है तो 1/2 बाहर निकालेंगे, रूट v और रूट w, तो रूट v रूट w 1/2 रूट वी डब्लू 1/2 रूट वी डब्लू पहली रो से बाहर निकालो, तो यहाँ रूट डब्लू तो है नहीं, तो रूट डब्लू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये 2 रूट वी डब्लू बन जाएगा। यहाँ पे देखिए रूट डब्लू है, वी नहीं है, तो रूट वी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये वी बन जाएगा, ये हुआ 2 यू डब्लू 2 वी डब्लू, तो 2 वी डब्लू कामन 1/2 वी डब्लू कामन, तो यहाँ से 0, यहाँ से डब्लू आ जाएगा, यहाँ से वी 0 डब्लू वी। इसी तरीके दूसरे में 1/2 रूट यू डब्लू कामन ले लिया, तो ये वाला आपका w बन जाएगा, ये 0 और ये u बन जाएगा। तीसरा इसी तरीके से हो जाएगा, क्या कामन लिया 1/2 रूट यू वी, तो ये v बन जाएगा, ये u बन जाएगा, ये 0 v u और 0। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन कर लो, तो 1/a रूट वी डब्लू रूट यू डब्लू रूट यू वी मिला के यू वी डब्लू हो जाएगा, तो 1/8 यू वी डब्लू इंटू 0, पहला वाला 0 हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन कर लो तो 0 माइनस डब्लू इंटू ये कैंसिल 0 माइनस यू वी, तो 0 माइनस यू वी आ गया, प्लस v इंटू ये कैंसिल ये हो गया यू डब्लू माइनस 0 यू डब्लू माइनस 0, तो ये कितना हो गया, ये आपका प्लस का यू वी डब्लू, ये भी प्लस का यू वी डब्लू, तो 2 यू वी डब्लू, तो ऊपर आ गया 2 यू वी डब्लू अपान 8 यू वी डब्लू कैंसिल हो गया, तो 1/4 आ गया। ठीक है, तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्लू कितना आ गया 1/4 आ गया। अब हम लोग ये दूसरा वाला जैकोबियन निकालेंगे, जैकोबियन ऑफ यू वी डब्लू विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई। ठीक है, तो फार्मूला क्या बनेगा, डेल यू वी डब्लू विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, है ना, दिस इक्वल टू पहली रो हो जाएगी डेल यू अपान डेल आर, डेल वी अपान डेल थीटा, डेल यू अपान डेल थीटा, डेल यू अपान डेल फाई, डेल वी अपान डेल थीटा, सॉरी दूसरी रो डेल वी अपान डेल आर, डेल वी अपान डेल थीटा, डेल वी अपान डेल फाई, थर्ड रो डेल डब्ल्यू अपान डेल आर, डेल डब्ल्यू अपान डेल थीटा, डेल डब्ल्यू अपान डेल फाई, है ना। तो ये आप जैकोबियन का फार्मूला लिख लिए, दिस इक्वल टू आप डिफ्रेंशिएट कर लो, एक्स की वैल्यू क्या दिए थी आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, तो आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव साइन थीटा कॉस फाई, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में देखिए एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई दिया है। ठीक है, तो जब आप डेरिवेटिव करोगे क्या डेल यू अपान डेल आर करोगे तो साइन थीटा कॉस फाई आ जाएगा, ये देखिए साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, उसके बाद x का डेल एक्स अपान डेल थीटा निकालोगे तो r कॉस थीटा कांस्टेंट है, r कॉस फाई कांस्टेंट, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, तो r कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है, और फिर फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r साइन थीटा कांस्टेंट, कॉस फाई का माइनस साइन फाई, माइनस r साइन थीटा साइन फाई हो गया, पहली रो कंप्लीट हो गई। दूसरा y की वैल्यू क्या दी है, y की वैल्यू दी है r साइन थीटा इंटू साइन फाई, r साइन थीटा साइन फाई y की वैल्यू दी है, तो डेल y अपान डेल आर निकालो, तो डेल y अपान डेल आर निकालोगे तो साइन थीटा साइन फाई आ जाएगा, और फिर डेल y अपान डेल थीटा निकालोगे तो r साइन फाई कांस्टेंट, इसका कॉस थीटा हो जाएगा, तो r कॉस थीटा साइन फाई। फिर फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r साइन थीटा कांस्टेंट, साइन फाई का कॉस फाई, सो r साइन थीटा कॉस फाई। और z की वैल्यू क्या दी है, z की वैल्यू दी है कितना, z इक्वल टू आर कास थीटा, z इक्वल टू आर कास थीटा, तो z का थीटा के r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, z का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्शियल हम कास थीटा आ जाएगा, कास थीटा है, फिर इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो माइनस r साइन थीटा, और फाई के रिस्पेक्ट में, फाई इसमें है ही नहीं है तो फाई के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें r कॉमन हो गया,
आर इसमें भी कॉमन है तो आर स्क्वायर हो गया, और इसमें एक चीज़ और कॉमन है साइन थीटा, तो कितना बाहर निकाल सकते हैं, आर इससे, आर साइन थीटा इससे, तो आर स्क्वायर साइन थीटा हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर साइन थीटा बाहर निकाल लिया तो कितना आ गया, देखिए दिस इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा बाहर, ये आ गया साइन थीटा कॉस फाई, ये आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई बचेगा, आर साइन थीटा बाहर निकाल लिया तो माइनस साइन फाई, फिर इसमें हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई, आर तो बाहर चला गया, कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई, ये हो गया कॉस फाई, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आर तो बाहर निकल गया 0। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन करना है, तो देखिए यहाँ ये 0 है, तो आप ऐसा करिए R3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर लो, तो आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा देखिए प्लस माइनस प्लस यानी प्लस का रहेगा, कॉस थीटा इंटू करस्पॉन्डिंग रोज कॉलम कैंसिल हो गया, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो साइन कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई, फिर माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस प्लस प्लस हो गया, कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई, कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस ये वाला देखिए ये आपका माइनस है और एक सेकंड में माइनस लगेगा तो माइनस प्लस प्लस हो गया साइन थीटा, हम लोग R3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ये हो गया प्लस साइन थीटा। अब करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम ऑफ कर दो, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई, साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस ये देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा, एक माइनस यहाँ पे लगता है, तो प्लस साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, तो आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब इसमें देखिए कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा बाहर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस इससे साइन थीटा बाहर निकाल लोगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, पहला जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू 1/4 आई थी, इंटू जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, आर स्क्वायर साइन थीटा निकला है, रख दी, दोनों रख लीजिए वैल्यू, तो कितना हो गया आर स्क्वायर जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर अपॉन 4 साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके हम लोग जैकोबियन का ये क्वेश्चन कंप्लीट किए। धन्यवाद।